नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम रोजाना आपके लिए एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं और आज का हमारा मॉडल पेपर 14वें नंबर का होने वाला है। 13 मॉडल पेपर हमने आपके लिए दे दिए हैं और प्ले लिस्ट भी आपके लिए बना दी है। ठीक है, तो आपको चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लेना है, आपको पता पड़ जाएगा कि 1 नंबर हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद में आपको शाम के 3 बजे एक वीडियो मिलती है जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। तो ये 2 वीडियो आपको मिलने वाली है और आज की वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के लिए, क्योंकि आज हम एक क्लास और शुरू कर रहे हैं जो थ्योरी की क्लास है, जिसमें आपके जो नवीन सर है ना, नवीन सर का इतिहास की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ से हम आपको पढ़ाने वाले हैं नवीन सर के नोट्सों के माध्यम से। ठीक है, तो चलिएगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है घंटी का निशान है उसे ऑल पर क्लिक कर लें। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका काल चला था भैया 1674 से लेकर 1680 तक, किस वंश के शासक थे? तो वो थे आपके मराठा वंश के। किसके? मराठा वंश के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर इनके राज तिलक के बारे में बात करें कि भैया इनका राज तिलक है, इनका राज तिलक कब हुआ था, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूं। तो इनका राज तिलक हुआ था आपका 1674 में, और कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला हो जाएगा, वहां पर इनका क्या हुआ था भैया? राज तिलक हुआ था। अच्छा, इसमें आपका एक पॉइंट बनता है भैया, ये किसने किया था तिलक? ये किया था आपके गंगा भट्ट ने। किसने? गंगा भट्ट ने। और गंगा भट्ट कहाँ के थे भैया? गंगा भट्ट थे आपके काशी के पंडित। कहाँ के थे? ये भी पूछा गया था, काशी के पंडित हो जाएंगे अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इनका जो तिलक है, तिलक किसने किया था, तो गंगा भट्ट, जो कि आपके काशी के पंडित हैं। अब आगे बढ़ते हैं जैसे नंद वंश की तरफ, तो नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापद्म नंद। महापद्म नंद हो जाएंगे नंद वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे मौर्य वंश के संस्थापक। हर्यंग वंश की तरफ चलेंगे तो हर्यंग वंश के हो जाएंगे आपके बिंबिसार। बिंबिसार, देखो बिंदुसार नहीं है, क्योंकि बिंदुसार तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का बेटा था आपका अशोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल शासक को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक किसे दिया जाता है? मुगल वंश को खत्म करने का श्रेय तो वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी मराठा को। किसको? मराठा को। आपको पता है जब हम मुगल वंश की तरफ चलते हैं तो मुगल वंश को नोट कर लेना। मुगल वंश कब से कब तक चला था? मुगल वंश चला था आपका 1526 से लेकर और आपका 1857 तक चला था। 1857 में इनका अंत हो गया था कि आपकी जो आपकी संग्राम क्रांति हुई थी ना, क्रांतिकारी हुई थी, क्रांति हुई थी आपके 1857 में। 1556 वंश के बारे में बात करें भैया, क्या है वंश? तो वंश की स्थापना की थी आपके बाबर ने की थी। किसने? बाबर ने की थी स्थापना। ठीक है, और बाबर ने भैया युद्ध लड़े थे, ये भी नोट कर लेना है। बाबर ने क्या लड़े थे? युद्ध लड़े थे। देखो, 1526 का युद्ध लड़ा था, ये था आपका पानीपत का, पानीपत का पहला था। इसके बाद में इन्होंने 1527 का युद्ध लड़ा था, ये था आपका खानवा का युद्ध। 1528 के बारे में बात करेंगे, चंदेरी का युद्ध था। और 1529 के बारे में बात करेंगे तो ये आपका घाघरा का युद्ध हो जाएगा। और दोस्तों 1530 में क्या हुआ था? तो 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में भैया बाबर के बाद में कौन आए थे? बाबर के बाद में आते हैं आपके हुमायूं। हुमायूं, और हुमायूं युद्ध लड़ते हैं आपके भैया 1532 का देवरा का युद्ध। ठीक है, 1539 का चौसा का युद्ध और 1540 का कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। और 1539 और 40 इन दोनों युद्धों को क्या होते हारे थे भैया? सूरी से। और इनका जहाँ पर शासन समाप्त हो गया था 40 में हुमायूं का, क्योंकि 40 के बाद में आपका हुमायूं दोबारा से वापस होता है। 40 के बाद में कब होता है?
1540 में कहाँ पहुँच गए भैया? ये पहुँच गए आपके सिंध पहुँच गए। कहाँ पर? सिंध, पाकिस्तान में पहुँच गए, पाकिस्तान में 40 में। और इनकी दोबारा से वापसी होती है। वापसी कब होती है? वापसी होती है 1555 में। 1555 में एक युद्ध लड़ते हैं, ये सरहिंद का, सरहिंद का युद्ध, जिसे आप जीत जाते हो, मानसीवाड़ा का युद्ध हो जाए। और 1556 को नोट कर लेना कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में किसका भैया? हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र था आपका अकबर। और अकबर ने भैया शासन किया था जैसे 1556 से। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध था। पानीपत का क्या हो जाएगा? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। और दूसरे युद्ध में भैया क्या है, इसकी जैसे बात की जाए, ये छोटा था और इसका नेतृत्व तो किसने किया था? तो बैरम खां ने किया था, अकबर की तरफ से बैरम खां। और दूसरी तरफ कौन था? हेमचंद हेमू। और विजय किसकी होती है? अकबर की इसमें विजय हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और अकबर का शासन चला था आपका 1556 से लेकर और आपका 1605 तक चला था अकबर का। और फिर अकबर के बाद में भैया कौन आए थे? 1605 में, 1605 से लेकर और 1626 तक चला था आपका जहांगीर का। किसका? जहांगीर आए थे। और जहांगीर के बाद में जहांगीर का बेटा आया था कौन भैया? हुमायूं, सॉरी शाहजहां। शाहजहां आया था। और शाहजहां के बाद में आए थे औरंगजेब। ठीक है, तो ये आपका वंश चला था। ये क्लियर है? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा, तो लड़ाकू पेशवा कहते थे हम बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर बाजीराव पेशवा ये आपका अंतिम शासक था, ये कौन था? ये आपका अंतिम शासक हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। ठीक है, बाजीराव द्वितीय को नोट कर लेना, ये बाजीराव द्वितीय हैं। इन्होंने भैया जो 1818 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों के सामने इसने समर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाजीराव द्वितीय जिसने 1796 से 18 के किस वंश का शासक था? तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑप्शन नंबर डी पेशवा, 1718 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में भैया अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पेशवा पर शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी बनी थी? मराठा साम्राज्य की राजधानी, तो मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी आपकी पूना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों सिर्फ हमारे साथ वीडियो लेते रहें बस। ठीक है, रोजाना आपके लिए एक मॉडल पेपर दिया जा रहा है, उस मॉडल पेपर को लगाते रहिएगा, आपकी बेहतरीन हो जाएगी जीएस। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? देखो, तराइन का पहला युद्ध लड़ा था आपका 1191 में। तो ये पहला युद्ध लड़ा था तराइन का, ये था आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज और किसके बीच में? गौरी के बीच में। और इसमें पृथ्वीराज चौहान कौन हो जाता है? विजयी हो जाता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब पानीपत का तीसरा युद्ध है, तो ये भी नोट कर लेना है। बक्सर के युद्ध या खानवा के युद्ध में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ता है आपका 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ता है, मुनरो और 3 सेनाओं के बीच में, हेक्टर मुनरो और 3 सेनाओं के बीच में। और खानवा का युद्ध 1527 में किस किस के बीच में भैया? ये था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की विजय होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे और जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो एक कॉमेंट्री थी रामायण, भगवत गीता, वेद या उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, भगवत गीता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो, रामायण की तरफ चलोगे तो रामायण के लेखक हो जाएंगे आपके वाल्मीकि, वाल्मीकि रामायण के लेखक हो जाएंगे। और वेद के लेखक हो जाएंगे आपके व्यास, तभी तो बोला जाता है वेद व्यास। और उपनिषद के ये हो जाएंगे आपके व्याद हो जाएंगे।
और भगवत गीता के, तो भगवत भी गीता के भी आपके व्यास हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का तो वो होता है आपका राष्ट्रपति के पास में। और कौन से आर्टिकल के तहत? 85 के 2 के तहत, आर्टिकल के तहत। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा, प्रधानमंत्री आपकी शपथ लेता है आपके 75 में, नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कितने होने चाहिए? तो वो होने चाहिए आपके कुल सदस्यता का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको पता है जब लोकसभा के बारे में बात आ जाए तो 543 आपके वर्तमान सदस्य हैं, वर्तमान सीटें हैं। क्या हैं ये आपकी? वर्तमान सीटें हैं। और वर्तमान सीटों का अगर 1/10वां भाग निकालोगे तो 55 सीटें आती हैं। और जिस पार्टी के पास में 55 सांसद होंगे वो विपक्ष का नेता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है? तो यह अधिकार होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, धन विधेयक को समझना आप, क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक आपके अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद 109 आर्टिकल में दिया गया है धन विधेयक। और ये किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है ये। और अनुच्छेद 110 बहुत स्टूडेंटों के मन में चल रहा होगा, सर अनुच्छेद 10 में आएगा। अरे भैया, अनुच्छेद 10 में 110 में तो आपका परिभाषा है इसकी। अनुच्छेद 110 में तो क्या है? इसमें परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतिम निर्णय कौन करता है? अंतिम निर्णय तो अध्यक्ष करता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है कि आपके लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? वे लोकसभा है, अध्यक्ष हैं, वो आपका इस्तीफा तो सभा के उपाध्यक्ष को, सभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो लोकसभा में सबसे अधिक हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, अगर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं तो नोट कर लेना उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर यूपी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये बताओ कि इसमें आपकी लोकसभा सीटें कितनी हैं? यूपी में लोकसभा में 80 हैं। और राज्यसभा के बारे में बात करें कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपका आना चाहिए 31। ठीक है, अच्छा अब बढ़ेंगे हम आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में सीटें कितनी हैं? तो 25 हैं। और बात करूं मैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी आपकी 25 हैं। तमिलनाडु में आपकी 38 हैं। ठीक है, अच्छा यूपी के बारे में नोट कर लेना कि यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो ये हैं आपकी 403। और देखो इसमें नोट कर लेना विधान परिषद के बारे में कि विधान परिषद सीटें, विधान परिषद सीटें तो ये होती है आपकी भैया 100 हैं, सबसे ज़्यादा हैं आपकी, सबसे ज़्यादा हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं आप लोक लेखा समिति। और आपको पता होना चाहिए कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य। अब देखो 22 सदस्यों में कैसे कैसे हैं? 15 सदस्य आपके कहाँ से हैं? तो 15 सदस्य आते हैं आपके लोकसभा से और 7 सदस्य आते हैं आपके राज्यसभा से।
राज्यसभा। ठीक है, और देखो इसमें नोट कर लेना, जैसे प्राकलन समिति सबसे बड़ी समिति है, और प्राकलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य हैं इसमें। इसमें कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। अच्छा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है भाई? अध्यक्ष होता है आपका विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता होता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? खादर और बांगर, तो देखो भैया जी, खादर और बांगर हैं आपके एल्यूमिनियम के। ऑप्शन नंबर ए। देखो खादर क्या है? खादर है आपकी नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा। और भैया बांगर के बारे में बात करें कि बांगर क्या है? बांगर तो बांगर है आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा। और देखो आपकी इसमें काली दे रखी है, काली मिट्टी, तो इसको भैया लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लावा मिट्टी भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है रेगुर मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन 3 जगहों पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का पुराना सर्वेक्षण किस वर्ष में मुद्राओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1956 में। कब? 1956 में भी, क्योंकि 1956 में आपकी 2nd पंचवर्षीय योजना चल रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी मेघालय में। और मेघालय में एक जगह पड़ती है आपकी, वो हो जाएगी आपकी मासिनराम। ठीक है, पहले कहाँ पर होती थी? पहले आपकी चेरापूंजी में होती थी, चेरापूंजी। और चेरापूंजी कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपकी गोरखपुर में। और सबसे कम के बारे में बात करें कि यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए मथुरा। क्या आंसर आना चाहिए? मथुरा में होती है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष अवधि क्या है? तो मानसून कब आते हैं? जून से सितंबर के बीच में आते हैं, और अभी चल रहे हैं आपके। और इसमें आपकी 2 शाखाएं होती हैं, एक तो होती है आपकी BOB और दूसरी होती है आपकी अरब सागर, इनके कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन PDF भी दिया जाएगा, PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है। भारत का पहला वनस्पति वन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कोलकाता में के कहाँ पर भैया? शिवपुर में। शिवपुर, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा, इसकी नींव किसने रखी थी? नींव किसने रखी थी? वो रखी थी आपके 1784 में। किसके द्वारा भैया? कर्नल रीड के द्वारा।
कर्नल रीड द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगर मैं स्थापना के बारे में बात कर लूँ कि इसकी स्थापना होती है आपकी 1795 में। किसके द्वारा? विलियम्स रॉक्सबर्ग के द्वारा स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है? तो भैया उसका नाम है आपका हुंकार। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, हुंकार। अगला क्वेश्चन आपके लिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा तो वो लिखी थी आपकी सखाराम गणेश देवस्कर। और किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में। कब लिखी गई भैया? ये लिखी गई थी आपकी 1904 में। कब? 1904 में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया था? तो वो किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में किया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए विद्युत ट्रेन थी आपकी, विद्युत ट्रेन कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1925 में। कब? 1925 में। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोह जिले में, सिरोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया आपके कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2019 में कौन था? तो 2019 में अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका हुबली। और कहाँ पर भैया? कर्नाटक। ठीक है, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? वो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के बारे में बात आ जाए कि प्लेटफॉर्म, तो आपका आंसर आना चाहिए वो है आपका हावड़ा में है। कितने हैं? 23 हैं। कितने हैं? 23 हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के किस राज्य को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2022 में था महाराष्ट्र। अगर मैं पूछूं 2023 में कौन है? तो 2023 में हो गया आपका यूपी। कौन है? यूपी 2023 में हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का निदेशक बनाया गया है? तो वो बनाया गया आपका देवेंद्र सिंह चौहान को। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? और इस क्वेश्चन का आंसर भैया आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा? और दोस्तों आपके लिए एक वीडियो शुरू कर रहे हैं थ्योरी वाली, जो कि आपके नवीन सर हैं। नवीन सर की पीडीएफ है, नवीन सर के नोट्सों के ऊपर ही है वो। ठीक है, जो नवीन सर ने नोट्स कराए हैं उन्हीं के आधार पर मैं आपको उसकी थ्योरी कराने वाला हूँ। हिस्ट्री की पहली क्लास होने वाली है, तो उस क्लास को लेना ना भूलिएगा। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।